भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष पुष्पराज सिंह ने रीवा जिला पंचायत सीईओ को ज्ञापन देकर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हिनौती में अतिथि शिक्षकों की फर्जी नियुक्ति की जाने की शिकायत की है। शिकायत पत्र में भाजपा नेता ने आरोप लगाए हैं कि संपूर्णानंद द्विवेदी एवं श्रीमती मधुलिका मिश्रा और स्मिता द्विवेदी की हिनौती स्कूल में फर्जी तरीके से अतिथि शिक्षक की नियुक्ति की गई है। उनके पास ना तो बीएड की डिग्री है और ना ही वे स्कूल में उपस्थित होकर छात्रों को पठन पाठन करवा रहे हैं। शिकायतकर्ता का यहां तक आरोप है कि मधुलिका मिश्रा और स्मिता द्विवेदी छत्तीसगढ़ में रहती हैं, जबकि अतिथि शिक्षक के पद पर उनकी हिनौती सरकारी स्कूल में नियुक्ति की गई है। शिकायतकर्ता ने बताया है कि आरटीआई कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी अपने धौंस के बल पर भाई संपूर्णानंद की नियुक्ति करवाए हैं, तो वहीं स्कूल के टीचर सरोज मिश्रा के द्वारा अपने बहुओं की नियुक्ति करवाई गई है। उन्होंने प्रभारी प्राचार्य पर दबाव बनाकर अक्टूबर 2023 से दिसंबर 2024 तक संपूर्णानंद द्विवेदी की ऑनलाइन नियुक्ति कराई है। उन्होंने इस फर्जीवाड़े के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। बहरहाल शिकायतकर्ता की शिकायत में कितनी सत्यता है, यह तो अधिकारियों की जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। रीवा से विंध्य लोकवाणी न्यूज के लिए ब्यूरो चीफ आशीष वर्मा की रिपोर्ट। बताइए क्या नाम? जी, मेरा नाम पुष्पराज सिंह है। मैं भाजपा जिला उपाध्यक्ष किसान मोर्चा का हूं और ये मैंने शिवानंद द्विवेदी जी के उपलक्ष्य में हमने आरटीआई कार्यकर्ता स्पेशलिस्ट बताते हैं अपने आप को, जो कि पूर्णतः वो फर्जी व्यक्ति है और इसी तरह के फर्जी काम करके आरटीआई लगा के कर्मचारी अधिकारियों को भी परेशान करते हैं, सरपंच सचिवों को भी वो पूर्ण तरीके से परेशान करते हैं दबाव में लेकर के। और अभी उन्होंने अपने भाई संपूर्णानंद द्विवेदी जी को फर्जी नियुक्ति करवाई है, जो कि बीएड और डीएड वगैरह भी उनके पास कोई डिग्री नहीं है। इसी तरीके से हर कर्मचारी उनसे त्रस्त है और वो 10-10 साल पुरानी पंचायतों की जांच करवाते हैं, जो कि 12 टन क्षमता की रोडें होती हैं, जो कि 40 टन के हाईवी वाहन जाते हैं, तो उसमें रोड का उखड़ना तो तय है। उसकी उपरांत तो 10 साल पुरानी जांचें करते हैं। मानसिक तौर से सेक्रेटरी, सचिव और सरपंच पूर्णतः बहुत ही परेशान है शिवानंद द्विवेदी से, और जो भी अधिकारी उनके पक्ष में अगर जांच नहीं करते तो उनकी भी आरटीआई लगा करके उन्हें भी परेशान किया जाता है। इस कारण से जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वो भी कहीं न कहीं शिवानंद द्विवेदी जी के कहने के अनुसार फिर उनकी वसूली बनवाते हैं और इस तरीके से ये पूरी तरीके से भ्रष्टाचारी कर रहे हैं। ये फर्जी नियुक्ति किसकी कराए हैं? ये कौन लोग हैं? कहाँ पे हुई ये नियुक्ति? ये हिनौती स्कूल में अपने भाई की उन्होंने एक फर्जी नियुक्ति कराई है और इसकी हमने शिकायत जो दिया था वो जिला सीओ साहब के यहाँ हमने दिया था, तो उसमें उन्होंने दल गठित किया है जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी गुप्ता जी हैं और मनरेगा के पीओ जो हेड है पीओ शिव सोनी जी, उनको इन्होंने किया, इसलिए कि इन्होंने एक आवास में भी उस गांव में ही जो आवास की वसूली रिजेक्ट हो गई थी उसका भी इन्होंने अपने भाई के नाम पे मनरेगा से पैसे निकाले हुए, जो कि पूर्णतः गलत है। जबकि कोई अगर व्यक्ति काम करता है तो वो अगर तालाब में अगर कोई काम चल रहा है तो कहते हैं कि मशीनों से काम चल रहा है, कि जो कितने कम रेट में मनरेगा की मजदूरी में लेबर कहाँ कर पा रहे हैं, काम तो कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो भी तो अपने भाई को फर्जी मनरेगा की राशि निकलवाए हैं इस तरीके से। और दूसरी बात, इनके पास कोई भी रोज़गार और व्यवसाय नहीं है कि इनके पास ऐसे पैसे आ कहाँ से रहें। ये टोटली आरटीआई लगाते हैं, एक एक पूरी की फाइल 1400 रुपये जमा करते हैं, तो महीने भर में तो कम से कम 30 से 40 हज़ार के 3 आरटीआई के पेपर ही निकलवाने में इनके इतने पैसे खर्च हो जाते हैं। और डेली का 100 से 150 किलोमीटर का आवागमन है क्षेत्र का, तो इनके पास ये पैसे आ कहाँ से रहे। शिवानंद द्विवेदी के पास कोई भी रोज़गार बिल्कुल नहीं है, ना तो ज़मीन है, खेती करते हैं, ना कोई व्यापार है, और इनके पास जो पैसे आ रहे हैं यही करके, और जो व्यक्ति इनको सपोर्ट करते हैं जैसे सरपंच सचिव, जैसे उनको गाड़ी से सुविधा पहुंचाएंगे, रीवा ले जाते हैं, रीवा से लेके आते हैं, छोड़ते हैं, खर्चा का पैसा देते हैं, तो उनकी जांच वो नहीं कराते। इनका सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि फर्जी तरीके से आरटीआई से लगा के लोगों को परेशान करना। स्थानीय कोई महिला है जो इनके खिलाफ शिकायत थाने में की थी, क्या मामला है? हाँ, इनके वो एक पहले भी एक मुकदमा चल रहा था इनका। चंद्रकली पटेल और शेषमणि पटेल जी ने इनके खिलाफ एक वो शिवानंद द्विवेदी, सुग्रीम पटेल, जयप्रकाश पटेल के ऊपर एक मुकदमा कायम हुआ था कि छेड़छाड़ी का मुकदमा था, चैन सूत्र मंगलसूत्र वगैरह छीन लिया गया था उनसे। इस तरीके से इनकी हरकतें हैं और पूर्ण तरीके से नशेड़ी भी हैं, गांजा का सेवन भी करते हैं ये।
उस केस में हाई कोर्ट ने इनको, हाई कोर्ट से ज़मानत मिली थी 50,000 के राशि जमा करने में, और बोला भी गया था कोर्ट से, हाई कोर्ट से, अगर दोबारा ऐसी कोई हरकतें होती है तो खारिज कर दिया जाएगा। और इनकी इस तरीके से बहुत सारी हरकतें हैं और गढ़ थाने में FIR भी दर्ज है इनका। अभी जो जांच आई है किसे ये जांच दी गई है, आगे अब कार्रवाई की क्या लगता है क्या होगा? इसमें अभी जिला शिक्षा अधिकारी को इन्होंने CO साहब ने पैनल गठित किया है, तो जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी है उसमें, और मनरेगा विभाग में से शिव सोनी जी को दिया गया है जो इसकी जांच करना है। मान लीजिए इनको कार्रवाई नहीं हो पाती है, आपकी जांच में कुछ लापरवाही सामने आती तो आगे आप इसमें क्या? तो इसमें मैं ऊपर स्तर तक जाऊंगा, CM साहब तक को भी मैं पत्र दूंगा और वहां जाके अपनी सारी बातें रखेंगे। मेरी तो ये भी अपील है उच्च अधिकारियों से कि ऐसे फर्जी व्यक्ति की RTI लगना ही नहीं चाहिए। उसका तो व्यापार बन गया RTI करना, RTI लगा के सिर्फ व्यवसाय कर रहा, पैसा लोगों से ऐंठ रहा है, उसकी जाँच की कोई महत्व नहीं। शिवानंद द्विवेदी कौन है, कहाँ के हैं? ये कैथा गाँव के निवासी हैं शिवानंद द्विवेदी, और इनका यही एक पेशा यही है, RTI लगा के फर्जीवाड़ा करना। के साथ में और कौन कौन है? शिवानंद द्विवेदी जी के साथ सरोज मिश्रा जी हैं, जो अपनी घर के बहुओं को भी इसमें उन्होंने फर्जी तरीके से नियुक्ति कराई है, जो कि उनकी बहुएं छत्तीसगढ़ में रहती है और कभी भी स्कूल तो आती ही नहीं है वो। इसके तो चाहे जांच भी करा ले, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ, और इस आवाज़ को आप ऊपर तक ले जाइए जिससे लोगों को न्याय मिले। नहीं तो इस तरह के दहशत में तो सेक्रेटरी और GRS आत्महत्या करने के उसमें है, मतलब निलंबित कराने का टारगेट रखता है कि किसी तरीके से इनको हम निलंबित करा दें। शिवानंद द्विवेदी के एक भाई हैं, उनका जब मनरेगा कार्ड भी बना है और पैसा भी ले रहे हैं। जी जी बिल्कुल, संपूर्णानंद द्विवेदी नाम है उनका, और वो भाई के नाम से फर्जी मनरेगा की लेबर का वो भी करते हैं, इसलिए कि जिसमें इनका लेबर का पेमेंट निकाला गया है तो उस आवास का पैसा, वो आवास बना ही नहीं था तो वो पैसा वापस हो गया था। तो उसके बाद मनरेगा में लेबर निकालना प्योरता फर्जीवाड़ा है। इस तरीके से कर रहे हैं, दूसरों के सामने बने हुए हैं कि हम RTI कार्यकर्ता हैं, समाज सेवा करते हैं। समाज सेवा क्या करते हैं? उनका दहशत से तो आसपास के लोग काम करने बंद कर दिए। जिस भाई की मनरेगा से मजदूरी निकाली गई है वही भाई शिक्षक है क्या? हाँ, संपूर्णानंद द्विवेदी वो भी शिक्षक है, उन्हीं का तो कराए हैं, फर्जी में नियुक्ति कराए हैं वो।